जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आप इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे एग्जाम में सभी क्वेश्चंस को बनाने में आसानी हो। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों। वहां से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो जिसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है, वर्तमान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। दोस्तों मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, कहाँ पे स्थित है दोस्तों? सिंध प्रांत, जो कि पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ है? सिंध प्रांत, जो कि पाकिस्तान में स्थित है दोस्तों। मोहनजोदड़ो वहीं पे स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? मोहनजोदड़ो के उत्खनन से निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख वस्तु प्राप्त हुई है? कौन सी वस्तु प्राप्त हुई है दोस्तों? नर्तकी की मूर्ति। क्या प्राप्त हुई है? नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से किस तिथि को गांधी इरविन समझौता हुआ था? दोस्तों गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? गांधी व दास CR दास समझौता किस वर्ष हुआ था? दोस्तों गांधी व दास समझौता हुआ था 1924 में। कब हुआ था दोस्तों? 1924 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूना समझौता गांधी व अम्बेडकर समझौता किस वर्ष संपन्न हुआ था? दोस्तों पूना समझौता हुआ था 1932 में संपन्न। कब संपन्न हुआ था? 1932 में संपन्न हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में किस स्थान पर हुआ था? दोस्तों महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था लुम्बिनी में। कहाँ हुआ था दोस्तों? लुम्बिनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? दोस्तों महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी कहाँ पे दोस्तों? कुशीनगर में, जो कि उत्तर प्रदेश का एक जिला है दोस्तों। कुशीनगर, वहीं पे महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? दोस्तों महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। कहाँ? सारनाथ में दिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों जो लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ तो दोस्तों वह प्रसिद्ध है किसके लिए दोस्तों? वह प्रसिद्ध है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन दोस्तों? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों लखनऊ अधिवेशन जो 1916 में हुआ था दोस्तों, उसके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? अंबिका चरण मजमूदार। कौन थे दोस्तों? अंबिका चरण मजमूदार थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में पहली बार भारत में लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया? किस अधिनियम है दोस्तों? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना निम्नलिखित में से किस राजा ने की थी? दोस्तों पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी उदयन ने। किसने? उदयन ने की थी। किसने? उदयन ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना कर दिया? दोस्तों पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना किया था शेरशाह सूरी ने। किसने? शेरशाह सूरी ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस के रूप में किसने मान्यता दी थी? किसने मान्यता दी थी दोस्तों? विलियम जोन्स ने। किसने? विलियम जोन्स ने दी थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध धर्म को मानने वाला कुषाण वंश का वह शासक कौन था जिसके सिक्कों पर बुद्ध को दर्शाया गया? कौन था दोस्तों वह शासक? कनिष्क था। कौन था? कनिष्क था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से
किस पुर्तगाली वायसराय ने भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी यानी नीले समुद्र की नीति को अपनाया था? किस वायसराय ने दोस्तों? फ्रांसीसी डी अल्मेडा ने। किसने? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने। किसने? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पुर्तगाली भारत में सबसे पहले किस वर्ष आए थे? दोस्तों पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आए थे 1498 में। कब आए थे दोस्तों? 1498 में आए थे। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपीय शक्ति भारत में सबसे पहले आया और सबसे अंत में गया? कौन सा यूरोपीय शक्ति दोस्तों? पुर्तगाली सबसे पहले आए थे और सबसे अंत में गए थे। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान संकल्प या लाहौर संकल्प किस वर्ष अपनाया गया? किस वर्ष अपनाया गया दोस्तों? 1940 में। कब? 1940 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। कब हुई थी दोस्तों? 1906 में हुई थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजतरंगिणी नामक पुस्तक जिसमें कश्मीर का इतिहास लिखा गया है के लेखक कौन है? दोस्तों राजतरंगिणी के लेखक है कल्हण। कौन है दोस्तों? कल्हण है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जम्मू और कश्मीर भारत का केंद्र शासित प्रदेश किस वर्ष बना? दोस्तों जम्मू और कश्मीर भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना 2019 में। कब बना दोस्तों? 2019 में बना। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा। जेजाक भुक्ति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्राचीन नाम था? दोस्तों जेजाक भुक्ति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्राचीन नाम था? दोस्तों बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जेजाक भुक्ति था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदू धर्म पुनर्विवाह अधिनियम का समझौता निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने तैयार किया था? यानी मसौदा किस ब्रिटिश अधिकारी ने तैयार किया था दोस्तों? लॉर्ड डलहौजी ने। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? दोस्तों हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित किया गया था 1856 में। कब दोस्तों? 1856 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका किस भारतीय समाज सुधारक की थी? किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी दोस्तों? ईश्वर चंद्र विद्यासागर की। किसी? ईश्वर चंद्र विद्यासागर की। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? कुतुब मीनार के निर्माण कार्य में निम्नलिखित में से किस शासक का योगदान नहीं रहा है? दोस्तों कुतुब मीनार के निर्माण कार्य में निम्नलिखित में से किसका योगदान नहीं रहा है दोस्तों? गयासुद्दीन तुगलक का। किसका? गयासुद्दीन तुगलक का। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने शुरू करवाया? दोस्तों कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण शुरू करवाया था। ऑप्शन नंबर 20 इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा करवाया? दोस्तों कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा करवाया इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों ताजमहल का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। किसने? शाहजहां ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेल्स के राजकुमार भारत में कब आए थे जिनका स्वागत हड़ताल से हुआ था? कब आए थे दोस्तों? वो आए थे 1921 में। कब आए थे? वेल्स के राजकुमार भारत में आए थे 1921 में, जब उनका स्वागत हड़ताल से हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन दोस्तों? भारतीय संविधान में शामिल समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? किस देश के संविधान से लिया गया है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में विषयों की कुल संख्या कितनी है? कितने विषयों की संख्या है दोस्तों? 52 है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों के नाम सूचीबद्ध करती है और उनके क्षेत्राधिकार को बताती है?
कौन सी सूची दोस्तों? इसका सही आंसर होगा पहली अनुसूची। कौन सी अनुसूची? पहली अनुसूची। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? दोस्तों भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है निम्नलिखित में से शपथ या प्रतिज्ञा से। किसे? शपथ या प्रतिज्ञा से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की पहली पंक्ति में किन शब्दों का प्रयोग किया गया है? दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहली पंक्ति में कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है? दोस्तों हम भारत के लोग, हम भारत के लोग का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यह स्वतः संज्ञान लेकिन किसी मामले की सुनवाई। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, किसी भी नए राज्य को संघ में शामिल करने या नए राज्यों का संगठन करने का अधिकार किसके पास होता है? किसके पास होता है दोस्तों? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? कमेंट करके आप लोगों को बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18 का संबंध निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार से है? किस मौलिक अधिकार से है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा समानता का अधिकार से। किसे? समानता का अधिकार से अनुच्छेद 14, 15, 16 और 17 का संबंध है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के समानता के अधिकार के तहत नहीं आता है? कौन सा अनुच्छेद दोस्तों? अनुच्छेद 19 नहीं आता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के तहत ग्राम पंचायत का गठन एक है। ग्राम पंचायत का गठन एक है, क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ग्राम पंचायत के संगठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? दोस्तों ग्राम पंचायत के संगठन का प्रावधान है किस अनुच्छेद में दोस्तों? अनुच्छेद 40 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत में पहली ग्राम पंचायत 2 अक्टूबर 1959 को किस राज्य में स्थापित की गई थी? किस राज्य में स्थापित की गई थी दोस्तों? राजस्थान में। किस स्थान में? राजस्थान में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? दोस्तों न्यूनतम आयु होनी चाहिए 21 वर्ष। कितना दोस्तों? 21 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? किस संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों? 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के तहत। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? दोस्तों भारत के राष्ट्रपति को यदि इस्तीफा देना होगा तो वह किसे सौंपेंगे? वह सौंपेंगे भारत के उपराष्ट्रपति को। किसको? भारत के उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत के राष्ट्रपति को उनके पद की शपथ कौन दिलाता है? दोस्तों भारत के राष्ट्रपति को उनके पद की शपथ दिलाता है भारत के मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाता है दोस्तों? भारत के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता का व्यक्ति द्वारा दी जाती है उस सदन का सदस्य नहीं होता है? किसकी अध्यक्षता है दोस्तों? राज्यसभा की। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? राज्यसभा के अध्यक्ष यानी सभापति के रूप में कौन कार्य करता है? दोस्तों राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है उपराष्ट्रपति। कौन कार्य करता है दोस्तों? उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन होता है 4 लाख। कितना होता है दोस्तों? 4 लाख होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रधानमंत्री आमतौर पर किस सदन का सदस्य होता है? दोस्तों भारत का प्रधानमंत्री आमतौर पर होता है लोकसभा का सदस्य। किसका होता है दोस्तों? लोकसभा का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है? कौन सा राज्य कानूनी सलाहकार होता है दोस्तों? राज्य का महाधिवक्ता। कौन? राज्य का महाधिवक्ता। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? दोस्तों राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है अनुच्छेद 165 में। किसमें? अनुच्छेद 165 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस सदन में लाया जा सकता है? दोस्तों केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव निम्नलिखित में से लाया जा सकता है केवल लोकसभा में। किसमें? केवल लोकसभा में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास होती है? दोस्तों लोकसभा को भंग करने की शक्ति होती है किसके पास होती है दोस्तों? भारत के राष्ट्रपति के पास। किसके पास? भारत के राष्ट्रपति के पास लोकसभा को भंग करने की शक्ति होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है? दोस्तों राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री की सलाह लेकर लोकसभा को भंग कर सकता है? किस अनुच्छेद के तहत दोस्तों? अनुच्छेद 85 के तहत लोकसभा को भंग कर सकता है राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री से वो भी सलाह लेकर ही भंग कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मणिपुर में इस समय किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है? दोस्तों मणिपुर में इस समय किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है? दोस्तों राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है अनुच्छेद 356 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 356 के तहत। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन किसके द्वारा दिया जाता है? दोस्तों हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन दिया जाता है भारत की संचित निधि के द्वारा। किसके द्वारा? भारत के संचित निधि के द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का मासिक वेतन कितना होता है? दोस्तों उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का मासिक वेतन होता है 2,50,000। कितना होता है दोस्तों? 2,50,000 होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूगोल एवं पर्यावरण का क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ सैन्य अभ्यास साइक्लोन आयोजित किया है? किस देश के साथ दोस्तों? मिस्र यानी इजिप्ट के साथ। किसके साथ? मिस्र यानी इजिप्ट के साथ किया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतरिक्ष यान मैगेलन को किस ग्रह पर भेजा गया था? दोस्तों अंतरिक्ष यान मैगेलन को भेजा गया था शुक्र ग्रह पर। किस ग्रह पर दोस्तों? शुक्र ग्रह पर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है? दोस्तों पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है शुक्र ग्रह को। किसको? शुक्र ग्रह को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माउंट सेंट हेलेस नामक ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? दोस्तों माउंट सेंट हेलेस ज्वालामुखी स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में यानी यूएसए में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र भूकंप गतिविधि के प्रति संवेदनशील क्यों होता है? क्यों होता है दोस्तों? प्लेट टेक्टोनिक्स गतिविधि के कारण। किसके? प्लेट टेक्टोनिक गतिविधि के कारण। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दक्षिणी अल्प्स पर्वत श्रृंखलाएं कहाँ स्थित है? दोस्तों दक्षिणी अल्प्स पर्वत श्रृंखलाएं स्थित है न्यूजीलैंड में। कहाँ दोस्तों? न्यूजीलैंड में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? ग्रेट आर्टेशियन बेसिन कहाँ स्थित है? दोस्तों ग्रेट आर्टेशियन बेसिन स्थित है कहाँ पे दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। गोबी रेगिस्तान कौन से दो देशों में विस्तृत है? दोस्तों गोबी रेगिस्तान विस्तृत है चीन और मंगोलिया में। कौन से दो देशों में दोस्तों? चीन और मंगोलिया में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। दक्षिण अमेरिका में विस्तृत
वृक्ष विहीन घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? दोस्तों दक्षिण अमेरिका में विस्तृत वृक्ष विहीन घास के मैदान को कहा जाता है पंपास। क्या कहा जाता है दोस्तों? पंपास। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के देशों का सही क्रम क्या है? पहले से 7वें देश तक। दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की देशों का सही क्रम है, क्या सही क्रम है दोस्तों? रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, यही क्रम है। एक नंबर पर आता है रूस, दूसरे नंबर पर आता है कनाडा, तीसरे नंबर पर आता है चीन, चौथे नंबर पर आता है संयुक्त राज्य अमेरिका, पांचवें नंबर पर आता है ब्राजील, छठे नंबर पर आता है ऑस्ट्रेलिया, सातवें नंबर पर आता है भारत। क्षेत्रफल की दृष्टि से है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़ा नहीं है? दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़ा नहीं है फ्रांस। कौन सा देश दोस्तों? फ्रांस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आपने 70 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर सही दिया है कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों यदि आप हमारा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों। वहां से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।